अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इस चैप्टर में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जो हमारे इस वक्त सिस्टम्स हैं जो कि कम्युनिकेशन में काम आते हैं, उसके बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, टेक्निक्स, चैनल्स एंड डिवाइसेस यूज़ टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन द डिस्टेंट लोकेशंस। हम उन तमाम डिवाइसेस की बात करेंगे जो किसी भी डाटे को ट्रांसमिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो डिफरेंट लोकेशंस पे अगर अवेलेबल हैं तो वो कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स की कितनी टाइप्स हैं ये डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं और हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, एंड देयर यूज़ इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो उनकी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम कंप्यूटर नेटवर्क्स में किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट वर्किंग टूल्स एंड देयर यूज़ इन बिल्डिंग लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो एक हमने कंप्यूटर के नेटवर्क को, बड़े कंप्यूटर नेटवर्क को हमने बिल्ड करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। करैक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। तो वो कौन कौन से हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स, खसूसियात हैं और एडवांटेजेस हैं अगर हमारा डाटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी हम किस तरीके से प्रोसेसिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक एलिमेंट्स को देख लेते हैं। जब हम कोई भी सेंडर है जो कि जिसने किसी चीज़ को सेंड करना है, वो सबसे पहले क्या करेगा, सिग्नल्स को क्रिएट करेगा और उसको मैसेज की फॉर्म में किसी भी रिसीवर को जो है वो सेंड करेगा। तो जो सेंडर होता है उसको हम सोर्स कहते हैं और जो रिसीवर होता है उसको सिंक बोलते हैं, और इसके दरमियान में कोई ना कोई मीडियम इस्तेमाल होता है। अब चाहे वो किसी वायर के थ्रू भेज सकते हैं या वो जो है वो एयर का मीडियम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई ना कोई कैरियर होता है, उसको इस्तेमाल करते हुए सेंडर अपना मैसेज जो है वो रिसीवर तक पहुँचाता है। हमारे पास ट्रांसमिशन के डिफरेंट मोड्स होते हैं। जैसे एक सिंपल हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन है, सेंडर ने कोई भी मैसेज सेंड किया रिसीवर के पास, तो वो रिसीवर के पास पहुंच गया, उसको सिंपल जो है वो डाटा ट्रांसमिशन मोड कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास हाफ़ डुप्लेक्स होती है। हाफ़ डुप्लेक्स में ये होता है कि एक टाइम पे एक ही मैसेज जो है सेंडर या रिसीवर सेंड कर सकता है। यहाँ पर सेंडर हो सकता है या रिसीवर हो सकता है, यहाँ पर भी सेंडर हो सकता है और रिसीवर हो सकता है। आपने अक्सर जो है वो जो हमारी पुलिस पर्सनस हैं उनके पास वॉकी टॉकी देखी होगी, तो वो कोई भी बात करने के बाद वो ओवर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ओवर से पता लग जाता है कि उसने अपनी बात को कंप्लीट कर लिया, अपने मैसेज को कंप्लीट कर लिया है, और दूसरे एंड पे जो पर्सन होता है उसको पता लग जाता है कि अब वो ये बात कर सकता है, तो वो भी कोई मैसेज देता है। उसके बाद वो ओवर कहता है, ओवर कहने के बाद दूसरा पर्सन, जो पहला वाला पर्सन है, उसको पता लग जाता है कि इसका मैसेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो ये क्यों कहा जाता है ये वॉकी टॉकी में, क्योंकि उसकी कम्युनिकेशन हाफ़ डुप्लेक्स होती है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन जो है वो अपना मैसेज जो है वो सेंड कर सकता है। इसी तरह हमारे पास फुल डुप्लेक्स होती है। फुल डुप्लेक्स में सेंडर और रिसीवर दोनों बात कर रहे होते हैं। जैसे आप टेलीफोन के ऊपर या आप मोबाइल डिवाइसेस में जो है वो एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, उसमें आप ओवर का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, तो क्या कर रहे होते हैं, आप दोनों तरफ से बाइलेटरल जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो उसको हम फुल डुप्लेक्स कहते हैं। अब डाटा ट्रांसमिशन स्पीड क्या होती है कि आपका डाटा किस स्पीड से आप जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, ट्रैवल करवा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक होता है बैंडविड्थ और दूसरा होता है बाद रेट। तो बैंडविड्थ क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। अब यहाँ पर वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी का आ गया है। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम आम रूटीन में जो बात करें तो कई पर्सन जो है
अगर वो आते हैं और आप कहते हैं कि यार ये पर्सन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट है, तो वो जो फ्रीक्वेंट है बार बार आता है, तो ये फ्रीक्वेंट से फ्रीक्वेंसी का वर्ड जो है वो आप इसकी मीनिंग याद रख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है द रेट एट विच द समथिंग अकर। तो किस रेट के ऊपर, किस तनासब के ऊपर कोई भी चीज़ अगर अकर होती है उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो हमारे पास बैंडविड्थ क्या हुई, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर द डाटा ट्रांसमिशन। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी की कितनी रेंज है कि आपने डाटे को ट्रांसमिट करना है। इट रेफर्स टू द डाटा ट्रांसमिशन रेट। तो ये किसको रेफ़र करेगा, आपके ट्रांसमिशन डाटा रेट को जो है वो रेफ़र करेगा। हायर द बैंडविड्थ द मोर डाटा इट कैन बी ट्रांसमिट। तो आपकी जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी आप उतना ज़्यादा डाटा जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। मतलब अगर बैंडविड्थ की बात करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी किस रेट से जो है ये डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। एक और कॉन्सेप्ट आता है वो है बाद रेट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र रेट मेजर इन बिट्स पर सेकेंड। तो कितने बिट्स एक सेकंड में ट्रांसफ़र होते हैं उसको बाद रेट कहते हैं। जितने ज़्यादा बिट्स ट्रांसफ़र होंगे उतना ज़्यादा बाद रेट होगा। इसको बीपीएस से जो है वो डोनेट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है नैरो बैंड। तो नैरो बैंड जो होता है वो 45 टू 300 बाद रेट अगर हो तो उसको कहते हैं नैरो बैंड। मेनली यूज़ फॉर टेलीग्राफ लाइंस एंड लो स्पीड टर्मिनल्स। वैसे तो ये जो है बहुत कम अब इस्तेमाल होता है, पहले ये इस्तेमाल होता था। वॉइस बैंड, वॉइस ग्रेड चैनल्स विद स्पीड अप टू 9600 बाद रेट। मेनली यूज़ फॉर ऑर्डिनरी टेलीफोन वॉइस कम्युनिकेशन एंड स्लो आईओ डिवाइसेस। तो अगर हम लैंडलाइन नंबर से अगर जो है वो अगर हम बात करते हैं तो कितने हमारे बाद रेट होंगे, वो 9600 बाद रेट होंगे। इसके बाद फिर ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आया। हाई स्पीड चैनल्स विद स्पीड अप टू 1 मिलियन बाद और मोर। तो ब्रॉडबैंड में तो बाद रेट मिलियंस में होता है। मेनली यूज़ फॉर हाई स्पीड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन और फॉर साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो ये ब्रॉडबैंड जो है वो अमूमन हम इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बाद रेट जो है वो मिलियंस में होता है। ट्रांसमिशन मोड, तो अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है तो हमारे पास कौन कौन से इस वक्त मीडियम्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी, ट्विस्टेड पेयर अवेलेबल है, कोएक्सियल केबल है, माइक्रोवेव सिस्टम है, उसके थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कर सकते हैं और ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू हम कर सकते हैं। अगर आप घरों में देखें तो हमारे पास इस तरह की ट्विस्टेड पेयर जो है वायर्स अवेलेबल होती हैं। 2 वायर्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे के साथ ट्विस्टेड पेयर होता है, मतलब ट्विस्ट कर रहा होता है एक दूसरे के साथ। तो इसको हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके थ्रू भी आप जो है वो आपके डाटा की ट्रांसमिशन हो सकती है। इसके अलावा आपके पास कोएक्सियल केबल होती है, जैसे आपकी जो है केबल है, अगर आप केबल की वायर को जो है वो थोड़ा सा उसको एग्जामिन करें तो सबसे ऊपर वाली जो शील्ड होती है वो पीवीसी की शील्ड होती है। उससे अंदर वाली जो होती है कॉपर मैश होती है। आपने देखा होगा कि वो कॉपर मैश जो है वो अक्सर हाथ में भी जो है वो थोड़ी सी चुभ जाती है। उसके नीचे एक और होती है पीवीसी इंसुलेशन और एंड पे सेंट्रल कॉपर वायर होती है। ये बेसिकली आपके जो है जो केबल सिस्टम केबल वाले हैं वो ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें भी डिफरेंट क्वालिटीज़ आ जाती हैं। जितनी ज़्यादा आउटर पीवीसी शील्ड और कॉपर मैश अच्छे तरीके से होगी उतनी ज़्यादा आपकी केबल अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी।
और जितनी वो कम होगी, ज़ाहिर है सस्ती जो कोएक्सियल केबल्स होती हैं उनमें ये चीज़ें क्वालिटी वाइज कम होती हैं। इसके अलावा माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होते हैं, यहाँ से एक सिस्टम जो है वो ट्रांसमिट करता है अपने जो है किसी भी एंटीना के थ्रू। तो काफ़ी डिस्टेंस पे एक और एंटीना लगाया जाता है जो कि उसको रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद फिर वो ट्रांसमिट करता है। तो जैसे ही वो ट्रांसमिट करेगा तो एक और डिस्टेंस पे जो है उसका एक रिसीवर होगा और फिर उसको फर्दर ट्रांसमिट किया जाएगा। और इस तरीके से जो है एक जगह से दूसरी जगह तक आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक और आ गया जी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम अमूमन आपके जो न्यूज़ लाइव आ रही होती है या आपके मैचेस लाइव आ रहे होते हैं, तो वो किस तरीके से होता है कि आप कोई भी चीज़ को कैप्चर करते हैं थ्रू कैमरास के, उसके बाद फिर आप अपलिंक के थ्रू जो है वो सैटेलाइट तक भेजते हैं। सैटेलाइट इस वक्त स्पेस में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स अवेलेबल हैं। वो क्या करते हैं, उस सिग्नल को रिसीव करते हैं और उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद डाउन लिंक के थ्रू जो है किसी रिसीवर एंड के ऊपर जो है वो सेंड करते हैं। तो जब अपलिंक होता है तो एटलीस्ट 6 गीगाहर्ट्ज़ की रेट से जो है वो ट्रांसमिट किया जाता है डाटा, जबकि रिसीविंग एंड पे जब हम डाउनलोड उसको करते हैं तो 4 गीगाहर्ट्ज़ के थ्रू जो है वो करते हैं। अब तो इससे भी ज़्यादा स्पीड्स हो चुकी हुई हैं। अब आते हैं ऑप्टिकल फ़ाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर। ऑप्टिकल फ़ाइबर अमूमन आपके कंप्यूटर्स जो डिवाइसेस हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आप ऑप्टिकल फ़ाइबर के थ्रू ही करते हैं। एक सेंडर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो सेंड करता है। आगे जाके हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को भी देखेंगे और उसको फिर थोड़ा सा एग्जामिन भी करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं वो सेंड किए जाते हैं, तो उसके बाद फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल टू लाइट वेव कन्वर्टर के थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारी ऑप्टिकल फ़ाइबर है, इसमें ये ट्रैवल करते हैं और ये जो वायर है ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल कितनी वायर है। और इसके बाद ये यहाँ पर लाइट टू इलेक्ट्रिकल वेव कन्वर्टर, यहाँ पर भी आपको कन्वर्टर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ऑप्टिकल फ़ाइबर में जो ट्रैवल की होती है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, रिसीवेबल नहीं होती, उसको दोबारा से जो है वो कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास एक एम्पलीफायर होता है। तो एम्पलीफायर क्या होता है, ये भी एक डिवाइस होती है। ये बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक डिवाइस ये इंक्रीज़ करती है एम्पलीट्यूड को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के एम्पलीट्यूड को जो है वो इंक्रीज़ करती है। क्योंकि जब आपके पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसी रिमोट एरिया तक पहुंचते हैं तो वो काफ़ी वीक हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर उसको रिसीव करना और मैसेज को जो है वो रिसीव करना वो वाकई काफ़ी हद तक वीक हो चुका होता है। तो एम्पलीफायर का काम ये होता है कि उसके एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ कर देता है ताकि हमें जो डाटा रिसीव हो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके एम्पलीट्यूड है वो कम ना हो। अब हम बात करते हैं एनालॉग सिग्नल्स की और डिजिटल सिग्नल्स की। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। डायग्राम जो है ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स इस तरीके से जो है वो मूव करते हैं। ये अमूमन हमारे जो टेलीफोन लाइंस हैं उसमें एनालॉग सिग्नल्स ही जो है वो मूव करते हैं। ये डिफरेंट साइकिल होता है। एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। ये किसी भी सिग्नल की हाइट को एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक पहुँचेगा और फिर इसकी स्ट्रेंथ ऐसा ऐसा कम हो जाती है, इसकी जो है ट्रैवल वो इस तरीके से करेगा
और यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इसका एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जबकि हमारे डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो 0-1 की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो अगर ज़ीरो होगा तो हमारे पास जो है ज़ीरो डेप्थ में आता है, और 1 जो है वो उसको जो है वो हाइट होती है उसकी। तो आपको पता ही है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो 0-1 की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो ये हमारे पास 0 बिट है और ये 1 बिट है, फिर 1 आ गई तो फिर 0 आ गए, वो नीचे आ गया, फिर 1 आ गई, फिर 2 0 आ गए। तो इस तरीके से डिजिटल सिग्नल्स जो है वो ट्रैवल करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स ट्रांसमिटेड पावर वेरीज ओवर अ कंटिन्यूस रेंज, तो ये एक कंटिन्यूस रेंज में जो है वो ये ट्रैवल करता है। एग्जाम्पल साउंड, लाइट एंड रेडियो वेव्स, तो ये इस तरीके से जो है वो ट्रैवल करते हैं। डिजिटल सिग्नल्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ वोल्टेज पल्सेस रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म, तो ये हमने पहले भी देख लिया है कि ये बाइनरी फॉर्म में 0-1 की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करेगा। कंप्यूटर जनरेटेड डाटा सिग्नल इज़ डिजिटल वेयर एज टेलीफोन लाइन्स कैरी एनालॉग सिग्नल, तो हमने पहली बात की है कि टेलीफोन में जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनके अंदर एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, और कंप्यूटर जनरेटेड डाटा सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं। व्हेन डिजिटल डाटा इज़ टू बी सेंट ओवर एन एनालॉग फैसिलिटी, डिजिटल सिग्नल मस्ट बी कन्वर्टेड टू द एनालॉग फॉर्म। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई डिजिटल डाटे को हमने सेंड करना है और हमारे पास कैरियर जो है वो हमारे पास एनालॉग का है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम डिजिटल को कन्वर्ट कर देंगे, डिजिटल डाटे को कन्वर्ट कर देंगे एनालॉग में, और वो फिर कैरियर को इस्तेमाल करेगा। कैरियर को इस्तेमाल करने के बाद जब वो पहुंचेगा रिसीवर एंड पे, तो हम उसको दोबारा जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्जन ऑफ डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग फॉर्म इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन, तो जब हम किसी भी डिजिटल सिग्नल को हम एनालॉग में जो है वो कन्वर्ट करते हैं तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। और मॉड्यूलेशन की भी आगे काफ़ी टेक्निक्स हैं, वो हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। कन्वर्जन ऑफ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल फॉर्म इज़ नोन एज डीमॉड्यूलेशन, तो ज़ाहिर है आपने कैरियर को इस्तेमाल किया, और कैरियर को इस्तेमाल करने के बाद जब हमारे पास रिसीवर एंड पे जाते हैं तो रिसीवर जो है वो तो डिजिटल फॉर्म में ही चीज़ों को रिसीव कर सकता है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि डिजिटल डाटे को, फिर हम डिजिटल सिग्नल को हम दोबारा जो है वो एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, इसको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। यानी कि डिजिटल सिग्नल जो है उसको जब हम एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये मॉड्यूलेशन कहलाएगा, और चूँकि हमारे पास एनालॉग फॉर्म है तो एनालॉग को दोबारा हम अगर डिजिटल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये डीमॉड्यूलेशन कहलाएगा। डिजिटल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज़ प्रेफर्ड ओवर द एनालॉग ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा ड्यू टू लोअर कॉस्ट, हायर ट्रांसमिशन स्पीड एंड लोअर एरर रेट, तो अमूमन हमारे पास जो डाटा इस वक्त हम प्रीफर करते हैं वो ज़्यादातर डिजिटल फॉर्म में करते हैं। उसके मल्टीपल रीज़न्स हैं। उसकी पहली रीज़न तो ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है, और थोड़ी कॉस्ट में हम ज़्यादा डाटा को जो है वो हम सेंड कर देते हैं, और इसकी स्पीड भी एनालॉग की निस्बत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो टेलीफोन शुरू में जब जो है शुरू में जब हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन आए तो उस वक़्त टेलीफोन की लाइंस थी, टेलीफोन की लाइंस के ऊपर जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती थी। तो उस कनेक्टिविटी के ऊपर आप वो जो हमारे इंटरनेट की स्पीड होती थी वो बहुत कम होती थी, लेकिन जैसे जैसे इसको डिजिटलाइज़ कर दिया, हम ज़्यादा डाटे को ट्रैवल कर सकते हैं और ज़्यादा स्पीड के साथ कर सकते हैं, और जब हम डाटा ट्रैवल करते हैं तो हमारे पास जो एरर्स होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। हमारे पास मॉड्यूलेशन टेक्निक, अब मॉड्यूलेशन टेक्निक हमने अभी डिस्कस किया कि जब हमने
डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, और एनालॉग से जब हम डिजिटल में दोबारा लेके आते हैं वो डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मॉड्यूलेशन की भी फर्दर टेक्निक्स होती हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जैसे हम एफएम रेडियो है, हम सुनते हैं एफएम रेडियो, तो एफएम स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एक होता है फेज़ मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, टू बाइनरी वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास डाटा तो डिजिटल होता है, अब हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में कन्वर्ट करना है। टू बाइनरी वैल्यूज़ 0 and 1 ऑफ डिजिटल डाटा are represented by two different amplitudes of the carrier signal। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 0 और 1 की, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, हाइट ऑफ द सिग्नल को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड हमने उसको रिप्रेजेंट करना है कीपिंग फ्रीक्वेंसी एंड फेस कांस्टेंट। इसमें हम फ्रीक्वेंसी और जो फेस है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले इसकी डायग्राम को हम डिस्कस करेंगे, फिर इसके जो है इसकी जो है डिस्क्रिप्शन इसको देखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की डायग्राम को देखेंगे, फिर उसकी डिटेल को देखेंगे, तो हमें काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले आ जाते हैं, ये भी हम मॉडेम्स को भी जो है ना अभी थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक कम्युनिकेशन है। सेंडर जो है वो क्या करता है, सेंड करता है कंप्यूटर से। तो हमारे पास कंप्यूटर में जो इस वक्त सिग्नल्स होते हैं वो 0 1 की फॉर्म में होते हैं। तो ये सिग्नल्स जो हैं अब किस फॉर्म में जाने हमें चाहिए, एनालॉग में। तो एनालॉग में क्या होगा कि हम एक मॉड्यूलेटर इस्तेमाल करेंगे। ये मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इन डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग में कन्वर्ट करने के बाद ये सिग्नल पहुंचेंगे रिसीवर कंप्यूटर के एंड पे। तो ये जो रिसीवर है वो क्या करेगा, अब वो इसके अंदर ये कैपेबिलिटी तो नहीं है कि वो एनालॉग सिग्नल को जो है वो रिसीव करे, क्योंकि इसके पास जो डिवाइस है वो तो डिजिटल डिवाइस है और 0 1 की फॉर्म में जो है वो रिसीव करना चाहता है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डीमॉड्यूलेटर, यहाँ पर एक डिवाइस है उसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। वो क्या करेगा कि एनालॉग सिग्नल को दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, और जब ये दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो ये जो रिसीवर एंड पे कंप्यूटर है वो इन सिग्नल्स को रिसीव कर सकता है। ज़ाहिर इन सिग्नल्स के बाद अब यही कंप्यूटर जो है, इस कंप्यूटर को कोई मैसेज सेंड करना चाह रहा है, कोई सिग्नल सेंड करना चाह रहा है, तो वो अपने सिग्नल्स को 0 1 की फॉर्म में सेंड करेगा। यहाँ पर एक मॉड्यूलेटर डिवाइस लगी होगी, वो क्या करेगी कि ये जो हमारे पास 0 1 के सिग्नल्स हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, और वो एनालॉग सिग्नल्स डीमॉड्यूलेटर के थ्रू दोबारा जो है वो डिजिटल फॉर्म में आएंगे और इस तरीके से हमारे पास इस कंप्यूटर तक पहुंच जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो है ये हमारे पास ये एक पिक्चर है, इस पिक्चर की थ्रू हम जो है वो ये सारी चीज़ें करेंगे। यूज़ ऑफ मॉडेम्स इन डाटा कम्युनिकेशंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पहले हमारे पास कंप्यूटर्स थे, या जो कुछ लोग यानी कि कुछ अब कंप्यूटर्स इस तरीके से इस्तेमाल होते हैं कि आपकी जो कंप्यूटर के साथ जो है आपकी जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो लैंडलाइन नंबर पे है। तो लैंडलाइन नंबर जो है यानी कि आपके पीटीसीएल की जो वायर है वो आपके घर तक आती है, और उसके आगे फिर एक मॉडेम लगाया जाता है। तो मॉडेम क्या करता है, आपके कंप्यूटर के जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको वो कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल्स में।
और ये जो मॉडेम होता है उसको मॉड्यूलेटर बोलते हैं। उसी का काम होता है फिर डीमॉड्यूलेशन करना, और ज़ाहिर है वो किसी दूसरे कंप्यूटर के पास ये सिग्नल जाते हैं तो उसके अंदर भी एक मॉडेम लगा होता है, वो उसको एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल सिग्नल्स में। इस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स की जो है वो कम्युनिकेशन होती है। तो टू बाइनरी वैल्यूज़ 0 1 को हम जो है वो टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ द कैरियर सिग्नल्स कीपिंग, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और फेज़ जो है वो कांस्टेंट होंगे। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता है, एफएम रेडियो में टू बाइनरी वैल्यूज़ ऑफ डिजिटल डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि जी दो बाइनरी वैल्यूज़ जो है वो टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी, जबकि यहाँ पर 0 और 1 को किस में रिप्रेजेंट किया गया था, एम्पलीट्यूड में, टू डिफरेंट में। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या हो गया कि 0 और 1 को जो है वो रिप्रेजेंट किया हमने किस में किया, फ्रीक्वेंसी में। तो अगर आपने इसको याद रखना है तो वो इस तरीके से है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 0 1 को हम इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड, टू डिफरेंट एम्पलीट्यूड हम रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हम 0 1 ये हमारे दो बाइनरी वैल्यूज़ है उनको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी में, और इसमें एम्पलीट्यूड और फेज़ जो होता है वो इनफैक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। और फेज़ मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि हम डिजिटल डाटे को इन टर्म्स ऑफ फेज़ जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और बाकी जो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जो होते हैं वो इनफैक्ट जो है वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं। मॉडेम्स इज़ शॉर्ट फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। अब यहाँ पर कैपिटल वर्ड्स में, बोल्ड लेटर्स में मॉड्यूलेटर का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी उन्होंने बोल्ड लेटर्स में डीमॉड्यूलेशन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है। स्पेशल डिवाइस यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ डिजिटल डाटा टू एनालॉग फॉर्म, मॉड्यूलेशन एंड वाइस वर्सा। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि मॉडेम्स जो होते हैं इनकी दो जो है वो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। इनकी पहली फंक्शनैलिटी तो होती है कि वो मॉड्यूलेशन करता है, और दूसरी फंक्शनैलिटी ये होती है कि वो डीमॉड्यूलेशन भी करता है। Essential piece of hardware where two digital devices, say two computers, want to communicate over an analog transmission channel, say a telephone line। तो यही चीज़ हमने पहले से कि मॉडेम्स को हमें उस वक़्त इस्तेमाल करना पड़ता है जब आपकी जो कम्युनिकेशन है ओवर द टेलीफोन लाइन हो। अब तो टेलीफोन लाइन इस्तेमाल नहीं होती इतनी ज़्यादा, लेकिन अब तो ज़्यादातर जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन पहले जो थी वो सबसे ज़्यादा टेलीफोन लाइन के ऊपर जो है वो ओवर द कम्युनिकेशन होती थी। अब ये दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों कंप्यूटर्स ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करनी है, तो दोनों कंप्यूटर्स तो डिजिटल सिग्नल्स को सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो कैरियर के कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीफोन लाइंस को। तो टेलीफोन लाइंस को अगर एज ए कैरियर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि जो है उनके पास एक मॉडेम होना चाहिए जो कि मॉड्यूलेशन भी करे और डीमॉड्यूलेशन भी करे। तो आपने देखा होगा कि अमूमन टेलीफोन लाइंस जो होती हैं, जो हमारी पीटीसीएल की लाइंस हैं, अक्सर वो ख़राब हो जाती थी, तो हमारी इंटरनेट की जो डिवाइसेस, जो हमारी इंटरनेट थी वो फिर एक्सेस होना बंद हो जाता था। जबकि हमारा तो कंप्यूटर चल रहा था। उसमें होता ये है कि जब आपका कंप्यूटर सिग्नल सेंड कर रहा है और टेलीफोन लाइंस जो है वो अगर वहाँ उसमें कोई फॉल्ट है तो वो कैरियर फॉल्ट में आ जाता है, तो उसमें चूँकि आप अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर आपको एरर्स आते हैं, यानी कि आप जो है वो अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को जो है वो इंश्योर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करती है।
तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स फॉर मॉडर्न सिलेक्शन, कि अगर हमने कोई मॉडर्न की सिलेक्शन अगर करनी है तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसके अलावा डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज को हम देखेंगे। डाटा ट्रांसमिशन सर्विसेज के बाद हम मल्टीप्लेक्सिंग को डिटेल से देखेंगे, और ये चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। होपफुली इस लेक्चर की मदद से काफ़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।